Hello students, we are going to read chapter Glimpses of India, and under this title we will read three different chapters. First is A Baker from Goa written by Lucio Rodrigo. Second is Kurg written by Lokesh Abrol, and third is Tea from Assam written by Arup Kumar Datta. So let's start with it. Glimpses of India means भारत की झलकें यानी different views of Indian states and their popularities, their famous things. What images of people and places come to your mind when you think of our country? जब अपने देश के बारे में सोचते हो तो आपके नज़रों के सामने कैसे लोगों की, कैसी जगहों की इमेज आती हैं, पिक्चर्स आती हैं. What parts of India have you lived in और विजिटेड? भारत की कौन सी जगह में आप रह चुके हो या विजिट कर चुके हो? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? क्या आप किसी बहुत मशहूर, किसी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब प्लेस कह सकते हो, यहाँ किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम बता सकते हो. यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्चुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के इतिहास में ब्रिटिश ने, डच ने, फ्रेंच ने, पोर्चुगीज ने, सब ने क्या किया? एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाई. कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्चुगीज इन्फ्लुएंसेस? कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी? भारत में टी और कॉफ़ी कौन सी जगहों पर उगाई जाती है? लेट्स रीड द चैप्टर एंड कम टू नो अबाउट इट. चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में पता चलेगा. Today we are going to read A Baker from Goa. Baker, who is a baker? Baker means a person who does the work of bakery, means cooking or making of biscuit, bread, cake, etc. This chapter has been written by Lucio Rodrigo. Let's start it. A Baker from Goa. गोवा के अंदर बेकर बहुत फेमस होते थे, अभी भी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते थे, अभी भी इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो इसी चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट. पेन पोर्ट्रेट का मतलब कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर. गोवा के ट्रेडिशनल, पारंपरिक, शुरुआत से जो गोवा में जो बेकर्स हुए हैं उनके बारे में यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं. हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी. आज भी गोवा की सोसाइटी में बेकर का बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically. ऑथर क्या कहता है कि आवर एल्डर्स, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, दे आर ऑफन हर्ड, बहुत बार हम सुनते हैं उनसे. क्या सॉरी, reminiscing nostalgically. nostalgically का मतलब पास्ट के बारे में सोचना, reminiscing थिंकिंग. वो हमेशा बहुत ज़्यादा सोचते हैं पास्ट के बारे में. कौन से पास्ट के बारे में? अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज. वो पुराने दिन, बहुत जो अच्छे दिन थे और जब पुर्तगाली लोग गोवा में रहते थे, उनके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग प्राय सोचा करते हैं. द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. पुर्तगाली लोग और उनके पॉपुलर ब्रेड लोव्स, ब्रेड के टुकड़े जो भी होते थे. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड. वो ब्रेड खाने वाले हो सकता है वैनिश, डिसअपियर्ड, गायब हो चुके हों. गायब का मतलब हो सकता है उनकी डेथ हो चुकी हो. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. पर ब्रेड बनाने वाले आज भी वहाँ हैं. वहाँ मतलब गोवा में. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस. आज भी हम लोगों के बीच में कौन है? मिक्सर्स. ब्रेड बनाने के लिए जो मिक्स किया जाता है मटेरियल, उसको मिक्स करने वाले. द माउल्डर्स, उनको शेप देने वाले. एंड दोज हु बेक द लोव्स, और उन ब्रेड को बेक करने वाले, सेकने वाले. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. दोज एज ओल्ड, वो पुराने, टाइम टेस्टेड, बहुत टाइम से जो यूज़ हो रहे हैं ऐसे फर्नेसेस. फर्नेस मतलब फायर प्लेस, हर्थ, चूल्हे. स्टिल एग्जिस्ट, वो आज भी हैं. कहाँ पर? गोवा में. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. और उन चूल्हों में आज भी जो आग है वो दैट हैज़ नॉट स्टॉप्ड बर्निंग, वो आज भी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, जलना बंद नहीं हुई है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ. थर्ड का मतलब जब कोई हैवी सी चीज़ ज़मीन पर फेंकी जाती है तो जो साउंड आता है. जिंगल का मतलब जो झनकार, जो आवाज़ आती है इस तरह की, उसको जिंगल कहते हैं. तो कहते हैं दो तरह के साउंड सुनाई देते थे. किस चीज़ के दो तरह के साउंड सुनाई देते हैं वो आगे हम पढ़ रहे हैं. द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. जो पारंपरिक बेकर जब आता है गोवा में तो उसके हाथ में एक बम्बू, बांस होता है,
और उस बांस से दो तरह की आवाज़ आती है। एक तो थर्ड, जब वो बांस को ज़मीन पर ऐसे हिट करता है, और दूसरा उस पर कुछ ऐसा मटेरियल लगा होता है जिससे झनझन की आवाज़ आती है। तो जब वो आता है और उसके बैम्बू की वो थर्ड और जिंगल सुनाई देती है, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, हेराल्डिंग अनाउंसिंग, ऐसा लगता है कि अनाउंसमेंट किया जा रहा है सुबह सुबह। किस चीज़ का अनाउंसमेंट? कि बेकर हैज़ कम, बेकर आ चुका है।